नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी से जुड़ी बातें करने। दोस्तों, ये माना जा रहा है कि पेपर जो है वो 4 और 5 अप्रैल को और 11-12 अप्रैल को ये लगभग लगभग होने वाला है। ऐसा अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं। और मैं डे वन से बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैंने डे वन से बोला है, ये बहुत बड़ा एग्जाम है। मतलब इसको आप कोई भी एक नॉर्मल एग्जाम के तौर पे या फिर ऐसा मत समझिए कि चलो ठीक है, इट जस्ट अनदर गवर्नमेंट एग्जाम। ये लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम है और मेरे हिसाब से जिन लोगों की टीजीटी और पीजीटी की नौकरी लग जाती है उनका लाइफ जो है ना, देखो ये एक लाइफ ऐसे होता है, ये ऐसे पलट जाएगा और वो बहुत पॉजिटिव वे में पलटेगा। मतलब एक तो होता है दुनिया पलट गई, ठीक है, नेगेटिव भी चलता है, लेकिन जिसका जॉब लग गया उसका लाइफ पूरे तरीके से जो है वो पलट जाएगा और पूरे तरीके से पॉजिटिव वे में पलट जाएगा। अब देखिए, वैसे तो मैं 100 डेज प्लान लेकर बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप वो करते हैं तो मेरे को लगता है कि बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारे पास 100 डेज नहीं थे, हमारे पास 2022 से लेकर अभी तक का टाइम था। और मैं ये मान के चलता हूं कि इतने सीरियस स्टूडेंट, देखिए मैंने इतना पढ़ाया है, जितना मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी में लोगों को सीरियसनेस के साथ पढ़ते देखा है शायद किसी और एग्जाम में देखा होगा। मैं नहीं कह रहा बाकी एग्जाम्स में लोग सीरियस नहीं होते, बट मुझे भी पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए लोग कितना जी जान से लगे हुए हैं और पूरा हार्ट एंड सोल अपना दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 100 डेज प्लानिंग जो है, अगर आप उस तरीके से चलते हैं, मैं 4-5 पॉइंट ही बोलूंगा, अगर आप उन 4 पॉइंट को भी फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने आप में एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो देखिए मेरा पॉइंट यही रहता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग तो ना ये मानते हैं कि उनकी तैयारी है ही नहीं। जैसे मैंने बार बार अपने पेड बैच में भी बोला है कि भाई अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना तो भी रोज रोज मत बताओ नहीं आती, क्योंकि बहुत से लोग ना अपने आप को रोज बताते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई, नहीं आती तो सीखिए, और जितना ज्यादा हो सके सीखिए, है ना। अपने आप में अगर आप विश्वास नहीं, हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दूसरों की तैयारी बड़ी अच्छी है। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार उसने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी है, वो भी हमारे बारे में ऐसा सोच रहा होता है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो हमें अपने में विश्वास ही नहीं होता कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, और जबकि इतना टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं। जैसे मैं एक सेशन होता है, मानिए मैं थोड़ा टफ बना दूं, लोगों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, लोग डिप्रेस होने लगते हैं। अरे सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, गलत जा रहे हैं, मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है। तो मैं कहता हूं यार ये छोड़ दीजिए अब, है ना। ये तो पेपर वाले डिसाइड दिन होगा डिसाइड कि आपकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। ठीक, आप बस अपने लेवल पे, ठीक है ना, तैयारी ढंग से करते जाइए और नेक्स्ट लेवल पे अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लेते जाइए। देखिए दूसरा, मैं हमेशा से बोलता हूं 24 आवर्स की आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं इसमें ये बोलूंगा, इसमें एक एक मिनट की प्लानिंग हो आपके पास कि भाई इस टाइम में क्या करने वाला हूं, है ना। रैंडम वे में दिन मत गुजारिए। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं कभी भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कभी भी कर रहे हैं। दोस्त का फोन आ गया तो आधे घंटे, भैया 1 घंटा बात ही चल रही है, ठीक है ना। किसी से चैट पर बात कर रहे हैं तो 1 घंटा चैट ही चल रही है। तो भाई ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, कम से कम अगले 3-4 महीने छोड़ दीजिए। आपको ये पता है भाई इस टाइम मेरा ये काम है, उस टाइम वही काम करिए, पूरी प्लानिंग। 6 घंटे नींद लीजिए। मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता कि आप 6 से 7 घंटे से ज्यादा जो है वो स्लीप करें। 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप करिए, ठीक है। अब देखिए, आप हाउस मेकर भी हो सकते हैं, आपके घर में भाई आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप मतलब बहुत कामों में फंसे भी हो सकते हैं, हजार तरह की प्रॉब्लम आप गिना सकते हैं मुझे। फिर भी मैं यही कहूंगा 24 आवर्स की उसी बेस पर प्लानिंग करिए। कुछ लोग 10 घंटे पढ़ सकते हैं दिन में, कुछ लोग 6 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 से कम घंटे मैं मानता ही नहीं कि आपको पढ़ना चाहिए। मेरा ये, और आपके पास टाइम नहीं है तो भाई टाइम निकालिए, अगले 4 महीने तो कम से कम निकालिए, ठीक है ना। अगर आपके पास 6 घंटे भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो यार गवर्नमेंट जॉब में लोग 16-16 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। अब तो उनका प्रैक्टिस चल रहा है, हम लोग अभी सिलेबस पे भी अटके हुए हैं।
तो मैं कहूंगा 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप लीजिए, 24 घंटे की प्लानिंग हो, चार्ट टंगा हो आपका कि इस टाइम मैं ये काम करूंगा। आपके घर के काम होते हैं, घर के काम के लिए भी टाइम निकालिए। आपको पता है भाई रात को 9 बजे 9:30 से अगर मैं पढ़ रहा हूं, 2 बजे तक मैं पढ़ूंगा, लगातार पढ़ूंगा, तो 9:30 से 2 बजे के बीच में कोई भी आपकी ऐसी डिस्टरबेंस ना हो। सबसे बड़ी जो गलत आदत आज के टाइम में क्या हो गई है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेलीग्राम पे पॉपअप मैसेज आया, चल भाई दोस्त से ही बात शुरू हो गई, व्हाट्सएप पे आया, दोस्त से बात शुरू हो गई, किसी ने हाय हेलो लिखा, उससे बात शुरू हो गई। भाई ये सब बंद कर दो टोटल। मैं एक बात और लिखूंगा, लीव ऑल द अननेसेसरी ग्रुप, लीव ऑल अननेसेसरी ग्रुप, जिसमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग वाली कहानियां होती है ना, वो सारे ग्रुप बंद कर दीजिए। लीव ऑल अननेसेसरी ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आप दुनिया भर के ग्रुप्स में ज्वाइन है जहां पर कोई हंसी की वीडियो भेज रहा है, कोई किसी तरह की वीडियोस भेज रहे हैं, कोई आपको चुटकुले भेज रहे हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। आप ऐसे टेलीग्राम्स के अंदर है जहां पर आपका कोई काम नहीं होता या वहां पे चिट चैट ज्यादा होती है, सिर्फ 4 महीने के लिए वो सब कहानियां छोड़ दो, बिल्कुल उसका कोई आउटकम नहीं है। एक एक मिनट की यूटिलाइजेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए एक यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब ये एग्जाम को अगर आप चाहें तो क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पहले से पता है कि पढ़ना क्या है। यूपी टीजीटी के अंदर 4 राइटर पढ़ने हैं, पीजीटी के अंदर मेरे हिसाब से 18 राइटर पढ़ने हैं। ग्रामर के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रामर आप ओवरऑल ही पढ़ें। ग्रामर में ऐसा मत करिए जितने टॉपिक हैं सिर्फ उतना पढ़ें। ग्रामर कहीं से भी आ सकती है, कितनी भी आ सकती है, तो ग्रामर को आप एक ओवरऑल ही टच करिए। और जो आपके लिटरेचर है, देखिए वैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में डिविएशंस नहीं हुई हैं, यानी ऐसा नहीं है जो 4 राइटर है उसके बाहर पूछ लिए। 4 राइटर है तो 4 राइटर के अंदर से ही पूछेगा। और मेरे हिसाब से 4 राइटर को, मैंने एक दिन बोला था 4 राइटर कवर करना तो आराम से हो जाएगा, उसमें भी लोग कहने लगे अरे सर कितना मुश्किल काम है। मैंने कहा 2022 से लेकर अभी तक नहीं हुए क्या? इतना मुश्किल तो नहीं था कि 2022 से लेकर अभी तक हम नहीं कवर कर पाए। तो भाई देखिए ये हम बहुत ज्यादा फॉल्ट पे होते हैं, लेकिन बस ये है कि हम मानने को तैयार नहीं होते। अगर मैं देखूं 2022 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो भाई देखिए 2022 से ऐसा क्या रहा कि हम 4 राइटर भी कवर नहीं कर पाए या वो 18 राइटर भी कवर नहीं कर पाए। मैं अगर देखूंगा तो मुझे मेरा फॉल्ट ही नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये काम करिए, अपना जितना भी सिलेबस है ना, सिलेबस आप पूरा कवर करिए। और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने तो अभी तक कर लिया होगा पूरे का पूरा। और मैं यूपी टीजीटी में क्यों कह रहा हूं पीजीटी में, क्योंकि भाई इसमें प्री डिफाइंड सिलेबस है और आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति इसको आसानी से कवर कर सकते हैं, और बहुतों ने कर भी लिया है। उनको चारों राइटर को लेकर कोई भी पूछिए, और बाकी कहीं से भी कोई सवाल, मैं तो पढ़ाता हूं दोस्तों, डेली पढ़ाता हूं, यूट्यूब पर भी देता हूं, पेड में भी दे रहा हूं। मुझे पता है कि भाई कितना शार्प नॉलेज लोगों ने कैरी कर रखा है, ठीक है। तो सिलेबस आप कवर करिए। और पांचवा जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो मैं ये बोलूंगा कि भाई डेली मॉक टेस्ट है ना, 125 नंबर का जितना भी है, 125 क्वेश्चन का, अगर मैं बोलूं तो नंबर नहीं बोलूंगा, 125 क्वेश्चन का जहां से भी आपको मॉक टेस्ट मिलता है भाई डेली एक लगाइए, डेली 1 मॉक टेस्ट लगाइए, है ना, ये ध्यान रखिएगा, डेली 1 मॉक टेस्ट लगाइए, ये ध्यान रखिए। ये कंपलसरी है दोस्तों, अगर मैं बात करूं ये चीज आपके लिए कंपलसरी है कि 125 क्वेश्चन का, और अगर आपके पास ज्यादा मॉक टेस्ट है तो 2 लगाइए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस का कोई सानी नहीं है, प्रैक्टिस का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप ये काम करते हैं, मैं आपको 100%, देखो पहले वाला जो है बिलीव इन योर सेल्फ, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। सुबह उठो, अपनी पीठ थपथपाओ कि भाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आई एम नॉट क्राइंग फॉर मून, ऐसा नहीं है मैं बहुत इंपॉसिबल चीज कह रहा हूं। दुनिया की नौकरी लगी है, हमारी भी लग सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस मुझे अपने में विश्वास रखना है, मेरे पास 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए। जितने भी अनवांटेड एलिमेंट हैं, और मैं उनमें आपके दोस्तों को भी इंक्लूड कर रहा हूं अभी,
क्योंकि दोस्तों की जरूरत अभी आपको 3-4 महीने नहीं है भाई। वो बुला रहा है आपको घूमने, ताजमहल देखने, आगरा घूमने, भाई मत जाइए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपका मित्र कह रहा है आ जाओ भाई शाम को इधर उधर घूमने फिरने, ये वो जितनी आउटिंग है 3-4 महीने के लिए सब बंद करिए भाई, बहुत जरूरी है ना। हाँ जी, मैं नहीं कह रहा पूरे दिन पढ़ाई करिए, बट 6 घंटे से लेकर 12 घंटे जितना भी आपको समय लगता है वो करिए। 1 से 2 मॉक टेस्ट पूरा करिए, लेकिन उससे पहले अपना पूरा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। आपकी स्कोरिंग बहुत शानदार आनी चाहिए मॉक टेस्ट में। देखिए मेरा ये मानना है 125 में से जो 100 से नीचे ला रहे हैं आज के टाइम में, उनका कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई 100 से ऊपर 110 लाइए, 115 लाइए, तब जाके मजा आएगा इसको करने का। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा, अगले 100 दिन जो है आप अपने आप को थोड़ा आइसोलेटेड रखिए, लोगों से थोड़ा मिलना जुलना कम, एक प्रॉपर प्लानिंग हो, है ना। खासकर मैंने देखा है रील्स देखने में टाइम चला जाता है लोगों का, ठीक है ना। और दोस्तों कई बार हमें लगेगा हमने 5 ही मिनट करा है, बट आपको यकीन नहीं होगा ऐसे 5 मिनट दिन में कितनी बार आते हैं। कई बार आपको लगेगा यार 5 ही मिनट तो दोस्त से बात करी, ये नहीं देखा आपने 10 बार दोस्त से बात करी और अलग अलग दोस्तों से बात करी। टेलीग्राम में लोग चालू हो जाते हैं, पर्सनल चालू हो जाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे चालू हो जाते हैं, लोग स्टेटस देखने में बहुत टाइम लगा देते हैं। ये सब आप कम से कम, मैं कह रहा हूं ये करिएगा। जिस दिन आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको कोई नहीं कुछ कह रहा है ये सब करने को, लेकिन ये काम अगर आपने अभी करे और आपने नौकरी के टाइम को जो प्रिपरेशन का टाइम है उसको आपने इसमें लगाया, तो ये मैं कहूंगा बड़ा लीदल हो सकता है, बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी करिए, विश्वास करिए, मेरे भी बड़े दिल के करीब है ये एग्जाम। मैं भी आपको 10:30 बजे डेली तैयारी करा रहा हूं, जितनी मैराथन है उतनी लाने की कोशिश कर रहा हूं। 10:30 AM जो है वो आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और हम लोग इस क्लास को कम से कम 6 डेज कर रहे हैं, ठीक है। 6 डेज इन अ वीक जो है ये क्लास चलती है। आप लोग इस पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। हाँ जी, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी और अगर आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ना चाहते हैं या आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, डे 1 से करना चाहते हैं, तो भी आपके सामने एक नंबर है 7355644518, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं मेरी तरफ से आपको जिस भी तरह की हेल्प चाहिए हो, अगर आप मेरे 10:30 AM सेशन में भी जुड़ते हैं तो पहले दिन से आपको फर्क नजर आने लगेगा, है ना। उसमें इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज के टाइम में कराए जाते हैं, ठीक है। देखो बेसिक हम लोगों को आता होगा, मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराता हूं ताकि अगर कुछ भी हमारा मामला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम पेपर को हैंडल कर ले। और लिटरेचर की तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए, MCQ का फॉर्मेट अपनाइए, बहुत बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट करें, दिन में 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। 250 क्वेश्चन की तो कम से कम करें, 125 इंटू 2, 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन की दिन में आप प्रैक्टिस करिए। अपने आप को चैलेंज पोज करिए कि यार नए नए क्वेश्चन आए, डेली ऐसे क्वेश्चन आए जो हमारे लिए, ठीक है ना कहीं एक चैलेंज लेके आ रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर आप करते हैं अगले 100 दिन तक, और विदाउट एनी फेल, होली दिवाली ये सब भूल जाओ यार अब, है ना। कई बारी क्या होता है भाई, इसके यहाँ शादी 10 दिन गायब, उसके यहाँ शादी 5 दिन गायब, अरे यार कुछ ये हो गया वो गायब, फिर आदमी थोड़ा बहुत कभी कभार बीमार पड़ जाता है 10 दिन, तो 100 में से तो 30-40 दिन तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं हमारे। तो कोशिश करिए 100 डेज का आपके पास प्लान हो, और एक सटीक प्लान हो, और एक सही तरीके से आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अपनी तरफ से यही मैं शेयर करना चाहता था। लग जाइए, जुड़ जाइए, हम भी लगे पड़े हैं, है ना। 10:30 बजे की क्लास आप ज्वाइन करिए मेरे साथ, और पेड बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय बाय दोस्तों, माय नेम इज दीपक, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और अपनी तरफ से पूरा हार्ट एंड सोल देके मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। 10:30 बजे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय दोस्तों।